Hello, dear student. Welcome to all in my official YouTube channel Mission Education Hub. Okay, in the series of solution of our exercise, it is our next episode for the solutions for these chapters. In our earlier videos, all the questions and problems are solved by you, and I hope that everyone clearly understand the procedures and basic concept related to all these chapters. So let's start our this video. This video is correlated to our previous video, and we can try to explain the more concept related to our this topic. Okay, so now our question number 1 2 3 up to question number 8 और सॉल्व इन आवर प्रीवियस वीडियो. ओके, यदि आप उसको वॉच नहीं किए हैं तो वहाँ से आप उसको वॉच करिए, जाके उसको अंडरस्टैंड करिए और उसमें जो जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप अंडरस्टैंड करिए. ओके ओके हेलो स्टूडेंट. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. चलिए, और वीडियो स्टार्ट करते हैं समय मैं आपको यही बोलूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप बिल्कुल लाइक कीजिए. यदि आप लाइक करते हैं तो आपको और भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको वीडियो फाइंड आउट हो पाएगा. तो चलिए, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उन, ताकि इनको भी क्या हो, इस वीडियो का बेनिफिट हो सके. तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज गिवन दैट एंड क्वेश्चन नंबर 9. Okay, Sajali took a wire of length 4 centimeter and bent into a shape of circle. ओके, कोई भी एक पर्सन है, उसके पास क्या है, एक वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है 44 सेंटीमीटर है. ठीक है, हम लोग के पास एक वायर है जिसका लेंथ कितना है 44 सेंटीमीटर है. फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. अब उसके बाद क्या होता है कि उस वायर को थोड़ा देर के बाद एक सर्कल में बेंड कर देता है और उस सर्कल का रेडियस आपसे आस्क किया जा रहा है. फाइंड आल्सो एरिया. अब उस सर्कल का हमको एरिया भी कैलकुलेट करना है, और जब हमको रेडियस मिल गया है तो उसका सर्कल का रेडियस मिल गया है तो एरिया निकालना बहुत ही ईजी है. ओके, अब थोड़ी देर के बाद फिर से क्या करते हैं कि द सेम वायर इज बेंड इनटू अ स्क्वायर. अब उसको हम क्या करते हैं, उसको स्क्वायर शेप में हम बेंड कर देते हैं. किसमें, स्क्वायर में. तब क्या होता है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स साइड. तो जब हम उसको स्क्वायर में बेंड करेंगे तो उसके साइड का लेंथ क्या होगा, उसके ईच साइड का लेंथ क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है. ओके, एंड विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर. जब पहले हम फर्स्ट उसको सर्कल बनाए थे और बाद में उसको हम क्या किए हैं, स्क्वायर बना रहे हैं. तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो इन दोनों में से कौन सा जो फिगर है वो मोर एरिया स्पेस को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इसको हम करेंगे वन बाय वन. ओके, चलिए, इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं ये बोलूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो इस चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए. ओके, सो फर्स्ट वी कैन राइट द गिवन वैल्यू. ओके, देयर सॉल्यूशन. ओके, व्हाट आर गिवन दैट length of wire इक्वल टू 44 सेंटीमीटर. ठीक है, हम लोग को क्या गिवन था इस क्वेश्चंस में, लेंथ ऑफ वायर. ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एक सर्कल में बेंड कर देते हैं. तो इन आवर फर्स्ट केस 1, बेंड इनटू अ सर्कल, देन फाइंड आउट देयर रेडियस. हमको क्या करना है, इसका रेडियस फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बट आप अपने कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कीजिए, थोड़ा थिंकिंग कीजिए कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, इट इज़ वेरी इजी. ओके, सो व्हाट विल बी द कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चंस. द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स कन्वर्ट इनटू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. जितना लेंथ रहेगा उतना ही क्या होगा, उसका सर्कमफेरेंस होगा. ठीक है, इस क्वेश्चंस का मेन मोटो यही है कि आपको सर्कमफेरेंस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर आपको करते चलना है. ठीक है, तो चलिए, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर. ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर इज 40 सेंटीमीटर. सो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44 डिवाइडेड बाय 2 पाई. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई. पाई इज इक्वल टू 22/7 है. तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं 44 सर्कल. सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ओके, व्हाट इज पाई आर स्क्वायर, एंड पाई इज इक्वल टू 22/7, आर इज इक्वल टू 47. सो 7 1 जा एंड 7 7 जा कैंसल आउट. 22 into 7 is equal to 154. That is the area of this given circle. After some time we can convert this wire into a square. In second case में हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं. So square of this
सो 4 साइड इंटू 44, जितना उसका लेंथ रहेगा उतना ही क्या होगा, उसका पेरीमीटर भी होगा। ओके, सो साइड इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द साइड ऑफ व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो साइड का स्क्वायर किया तो 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 इंटू 11 121। क्या चीज़ 121। सो दैट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। देन area of circle is equal to 154 and area of square is equal to 121. Okay, we can observe here which figure includes more area. The area of circle includes more area compared to the area of square. Sheet of radius 14 centimeter, two circle of radius 3.5 centimeter and a rectangular of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed. Find the area of the remaining sheet. ओके, हम लोग के पास क्या है, एक शीट है, एक सर्कुलर शीट है। उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा 2 इक्वल रेडियस का एक और 2 सर्कल उसमें हम करते हैं। जैसे यहाँ पर ये शो हो रहा है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। और एक स्क्वायर पोर्शन में, ठीक है, एक रेक्टेंगल पोर्शन में क्या है, एक और भी शीट है, उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। तो इसको जब रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसका एरिया क्या होगा, ठीक है, उसका एरिया क्या होगा, ये हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट? सो फर्स्टली वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ गिवन सर्कल। ओके, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द गिवन सर्कल? गिवन दैट a circular sheet of radius, radius of sheet is equal to 14 centimeter. Okay, so area of circular sheet इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 14 एंड 14 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 7 1 जा 7 2 जा 44 इंटू 14। ओके, कैरी हुआ 5, ये हो जाएगा 60, 606 सेंटीमीटर स्क्वायर को इसके चेक कर लेते हैं। 44 इंटू 14, 4 4 जा 16 1, 4 4 जा 16 और 4 20, 20 प्लस 1 21, 2 कैरी, 4 1 जा 4, 4 और 2 6, तो 616 कितना आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। देन क्या करना है हम लोग को, इसमें से हम एक और जो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल जो हम इसमें से आउट कर रहे हैं उसका क्या हो जाएगा, एरिया। अब रेडियस कितना है, 3.5 है, तो 22/7, ठीक है, 3.5 इंटू 3.5, तो ये 7 1 जा और ये 7 5 जा। ओके, इतना हो गया। देन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 11.0 इंटू 3.5 कर लेते हैं। ठीक है, तो 11 5 जा 35, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 38। ओके, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। बट ऐसे ही कितने सर्कल हैं, 2 हैं, तो एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो 2 इंटू 38.5 इक्वल टू 5 2 जा 10, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 3 2 जा 6 और 1 7, सो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द 2 स्मॉलर सर्कल। देन what is the area of rectangle, and given that rectangle of length of rectangle equal to 3 centimeter and breadth is equal to 1 centimeter, ये इतना गिवन है। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, प्लस कर देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सारे जो भी ऑब्जेक्ट गिवन था इसका हम लोग 1 बाई 1 एरिया कैलकुलेट कर लिए। अब हमको क्या करना है, रिमेनिंग पोर्शन को निकालना है। ठीक है, सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ बिगर सर्कल, जो बिगर सर्कल है उसका एरिया कितना मिला था हमको 616 माइनस ओके एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू 77 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3। 616 माइनस 80 इक्वल टू कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 0, 6 माइनस 0 6, 11 माइनस 8 3, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कुलर शीट। ओके, so it is very easy to calculate the area of this remaining portion, but it is depends upon our concept. So firstly we can calculate the area of larger circle, then area of two smaller circle and area of rectangle। सारा चीज़ें आपको आता है, उसमें से हमको क्या करना है, जब भी हम ट्रिम करते हैं तो माइनस करते हैं, सेपरेट करते हैं। ओके Okay, question number 13. A circular floor bed is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of the floor bed is 66 meter. What is the area of this path if pi is equal to 3.14? Okay, इसके पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 वो सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड है, तो उसको आप सेल्फ करेंगे सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 में क्या करना है कि जो हमको पोर्शन गिवन है उसको ट्रिम करते हैं, तो जब भी हम ट्रिम से रिलेटेड जो क्वेश्चन करते हैं तो हमको क्या करना रहता है, उसको माइनस करना रहता है। ठीक है, क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है, सेपरेट करना रहता है। सो वी कैन प्रोसीड टू अवर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक सर्कुलर फ्लोर बेड है, उसके आउटर पोर्शन में भी 4 मीटर वाइड का एक और बेड है। ठीक है, तो उसमें जो उसका एरिया होगा वो क्या होगा। ठीक है, हमको इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, थोड़ा सा उससे क्या है, कुछ चेंजेस है इसमें। क्या चेंजेस है, एक बार हम उसको डायग्राम्स के थ्रू से हेल्प लेते हैं। ठीक है, ओके, गिवन दैट अ सर्कुलर फ्लोर बेड इज सराउंडेड बाय अ 4 मीटर वाइड। ठीक है, ये एक सर्कुलर क्या है, फ्लोर बेड है, उसका डायमीटर कितना गिवन है, 66 मीटर है। ठीक है, अब इसमें से ये 4 मीटर वाइड इधर भी है और ये 4 मीटर वाइड इधर भी है। ओके, इट इज़ अगेन रिलेटेड टू कंसेंट्रिक सर्कल। तो स्टार्टिंग में जो राउंडेड था उसका डायमीटर गिवन है, मीन्स उसका एरिया क्या हो जाएगा, और ये जो हम लोग का आउटर पोर्शन है उसको भी हम लोग कर सकते हैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो स्मॉलर पोर्शन है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। सो रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल टू, देखते हैं। ठीक है, ये इसका डायमीटर है 66 मीटर, कितना है 66 मीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 33 होगा। ठीक है, उसका हाफ क्या हो जाएगा 33, लेकिन ये कितना है 4 मीटर है यहाँ से, तो 33, ये यहाँ से यहाँ 33 हुआ और इतना कितना हुआ 4, तो 33 प्लस 4 इक्वल टू 37, ये क्या होगा रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। सो 33 प्लस 4 इज इक्वल टू 37 मीटर, दैट इज द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। ठीक है, देन रेडियस ऑफ ओके स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू 66 का हाफ कितना हो जाएगा 33 मीटर, बट कैलकुलेट द एरिया। सो हम लोग क्या करेंगे, बिगर सर्कल से जो स्मॉलर सर्कल है उसको हम अगेन सिमिलर प्रोसीजर को, कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और उसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ओके, सो पाई का वैल्यू कितना है 3.14 इस क्वेश्चन में गिवन है, एंड कैपिटल आर इज इक्वल टू 37 का स्क्वायर एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू 33 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने का हमारे पास 2 प्रोसीजर है। हम क्या कर सकते हैं कि 37 का स्क्वायर करेंगे और 33 का स्क्वायर करके फिर उसको माइनस कर सकते हैं। सेकेंड, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, एंड वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। उस कंसेप्ट को हम अप्लाई कर लेते हैं। 3.14 इंटू 37 माइनस 3 33 ए माइनस बी
एंड 37 प्लस 33। ओके, देन 3.14 इंटू, इसको माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 4, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 70। ओके, दैट इज इक्वल टू 70। देन देयर मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, इसको 22/7 होता है इसका वैल्यू, पुट कर सकते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 1 जा 7। अब यहाँ से हमको 4 मिल गया, इसको भी करेंगे तो अभी हमको सेम रिजल्ट मिलेगा, या उसको हम सिंपल वे में कन्वर्ट कर देंगे तो भी वी कैन गेटिंग सेम रिजल्ट। ओके, सो 88 इंटू 10 करेंगे तो 880 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग फ्लोर बेड। मतलब जो इतना जो 4 मीटर वाइड है, इस पाथ का एरिया क्या होगा। ओके, कैलकुलेट द एरिया ऑफ 4 मीटर वाइड पाथ इज इक्वल टू, बिगर सर्कल से स्मॉलर सर्कल को सेपरेट किए, एंड हमको आंसर डायरेक्टली यहाँ से गेटिंग हो गया। Okay, our next question number 15. Find the circumference of the inner and the outer circle shown in the adjoining figure. Everyone familiar with the what is circumference of the circle, and the circumference of the circle is equal to क्या होता है, 2 pi r होता है। कितना होता है, 2 pi r। So how can we calculate the 2 pi r? Firstly we can need to value of radius. Okay, suppose हमको radius का वैल्यू पता है, then we can easily calculate the circumference of circle. Why? Because circumference is equal to क्या होता है, 2 pi r होता है। So what is the need of calculate the circumference? To know what is the value of simple radio, सिंपल सा रेडियस हमको वैल्यू पता होना चाहिए। यदि हमको रेडियस पता है तो वी कैन कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस, एंड गिवन दैट द ओके, इन दोनों सर्कल के बीच में जो वाइड है, ठीक है, इतना वाइड का क्या है, एक फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक का कितना है, टोटल डिस्टेंस 19 है, और इसके लिए क्या है, 10 है। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। तो यहाँ से जो आउटर सर्कल है, टोटल लेंथ कितना है, 19 मीटर है। ठीक है, 19 मीटर है। सो वी कैन सी हियर the radius of the outer circle is equal to 19 मीटर, and radius of the inner circle, ओके, इनर सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, इस बिगर में से हम इतना थिक को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। सो 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 9 मीटर। ठीक है, 19 माइनस 10 कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। सो दैट द एरिया ऑफ दिस कंसेंट्रिक सर्कल इज इक्वल, सॉरी, circumference of inner circle and outer circle. So circumference of inner circle is equal to कितना हो जाएगा, 2 pi r। ओके, एंड 22/7 r इज इक्वल टू कितना मिला, 9 मिल गया। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, यहाँ पर ये 3.24 है, तो 3.14 हम पुट कर लेते हैं। ओके, 9 2 ज़ा 18, 18 इंटू 3.14। ओके, इसको हम सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमको यहाँ से इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ओके, कर लेते हैं। 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 1 जा 8, 8 और 3 11, 1 8 3 जा 24 प्लस 1 25, 4 1 3 2 5 6 5। ओके, 2 पॉइंट के बाद डॉट, तो 56.52 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल। ओके, सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल। सिमिलरली सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है, कर लेते हैं कैलकुलेट। सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, इसका भी फार्मूला होगा 2 3.14 इंटू 19, उसका वैल्यू कितना है, 19 है, तो 19 का इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा,
3.14 इंटू 19 टू जा 38। ओके, इतना हो गया। फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8, 11 1 25। ओके, देन 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 1 4। ओके, देन 3 3 जा 9। ओके, 3 3 जा 9, यहाँ से इतना हो जाएगा 2 3 9 एंड 11। तो 119 सेंटीमीटर, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल। ओके, बहुत इजी है, बट हमको केवल क्या करना था, इसमें से जो रेडियस है उसको फाइंड आउट करना है। और हमको रेडियस कैसे मिला, बाय सब्ट्रैक्ट करने से। तो इस कंसेप्ट को आप रिमेंबर रखिए कि लार्जर में से स्मॉलर को आपको क्या करना है, हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करना है, माइनस ही करना है। The wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 meter if pi is equal to 22/7. Okay, how many times the wheel of radius 28 सेंटीमीटर एक व्हील है हम लोगों के पास, ठीक है, और वो उसका रेडियस कितना सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। 352 मीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो कितने बार क्या करेगा, टर्न करेगा, रोटेट करेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टर्न्स, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द टर्न्स, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, वी नो दैट कोई सा भी जब व्हील है या फिर सर्कल है, उसमें हम जब रोटेट करते हैं मीन्स दैट इज सर्कमफेरेंस, यस और नो। तो 1 राउंड में वो कितना होगा, वो उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। तो कितने बार जितना उसका सर्कमफेरेंस रहेगा उतने ही वो डिस्टेंस को ट्रेवल करते करते इस 352 को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि व्हाट इज गिवन दैट, और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, गिवन दैट द रेडियस ऑफ द व्हील, ओके, एक व्हील है जिसका रेडियस कितना है, 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, 28 सेंटीमीटर। देन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल is equal to 2 pi r. Okay, and 2 pi is equal to 22/7, r is equal to 28, तो 7 1 जा और 7 4 जा। ओके, देन देयर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 44 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 17, 176। ओके, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये इतना क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस हो जाएगा। ओके, देन इट इज मस्ट टू अंडरस्टैंड ये कितने बार रोटेट हुआ, ये एक बार जब रोटेट कर रहा है तो क्या हुआ, सर्कमफेरेंस हुआ। तो ऐसे ही ये कितने बार करेगा, ठीक है, उसको जाना कितना डिस्टेंस है। ओके, कितना डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है, गिवन दैट 352। तो ऐसे ही रोटेट करते करते क्या होगा, वो 352 मीटर तक आना है, ठीक है, 352। ओके, 352 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको। 1 बार जब राउंड किया तो 176 सेंटीमीटर को ट्रेवल किया। तो वी कैन राइट हियर द नंबर ऑफ टर्न्स, जितने बार रोटेट करेगा इनटू एक बार में कितने बार रोटेट हुआ, तो एक बार में जब रोटेट किया तो 176 सेंटीमीटर में हुआ, ठीक है। अब ये जितने बार वो एक बार का इतना हुआ, तो जितने बार वो करेगा यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 352 मीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 352 डिवाइडेड बाय 176। क्लियर। अब ये मीटर में है और ये किस में है, सेंटीमीटर में है। ओके, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, 100 का इसमें मल्टीप्लाई, 352 इंटू 100 मीटर से क्या हो जाएगा ये, अब ये 7 सेंटीमीटर, एन 176
सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर कैंसल आउट, तो 176 टू जा इतना आ जाएगा। ओके, तो ये कितना राउंड करेगा, ये 200 बार क्या करना पड़ेगा, उसको रोटेट करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर क्या है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको यही रखना है कि जब वो एक बार रोटेट कर रहा है तो सरकमफेरेंस हुआ, वैसे ही कितने बार रोटेट करता जाएगा वो, तो 200 टाइम्स करेगा तब कितना डिस्टेंस